नाज़रीन, सिर्फ 19,000 रुपए की खातिर एक भाई अपनी मुर्दा बहन की हड्डियां कंधे पर उठाकर बैंक पहुंच गए। ये मंजर देखकर हर शख्स सहम गया। भारत में पेश आने वाला ये दिल दहला देने वाला वाकया सिर्फ गुर्बत ही नहीं, बल्कि एक ऐसे निजाम की भी कहानी है जहां इंसान जिंदा है तो बेबस और मरने के बाद भी सुकून नहीं पा सकता। नाज़रीन, 27 अप्रैल को ब्यानाली गांव का रिहायशी ग्रामीण बैंक की ब्रांच पहुंचा। इसके कंधे पर कपड़े में लिपटा हुआ एक ढांचा जो दरअसल इसकी अपनी ही बहन की बाकियात थी। 56 साला बहन चंद माह पहले दुनिया से रुखसत हो चुकी। उनका शौहर पहले ही इंतकाल कर चुका था और उनका इकलौता जो बेटा था वो इस दुनिया में वो भी नहीं रहा था और वो पहले ही फौत हो चुका था। और यूं ये भाई ही इनका वाहिद सहारा और इनका आखिरी रिश्तेदार। अब बहन ने जिंदगी भर मेहनत करके बैंक में 19,300 रुपए जमा किए, शायद मुश्किल वक्त के लिए, मगर मौत ने उसे मोहलत नहीं दी और उसकी मौत के बाद वही रकम जो उसने अपने मुश्किल वक्त के लिए रखी थी, वही रकम उसके लिए कयामत। जब भाई बैंक से रकम निकलवाने पहुंचा तो उसे कहा गया कि अकाउंट होल्डर को 7 लाख या फिर डेथ सर्टिफिकेट और कानूनी विरासत के कागजात भी पेश किए। नाज़रीन, गुर्बत, लाइल्मी और बेबसी के मारे इस शख्स के पास ना कोई कागज था और ना ही कोई मदद था। वो खामोशी से वापस गांव गया, अपनी बहन की कब्र खोदी, हड्डियां निकाली, कपड़े में लपेटी और कंधे पर उठाकर दोबारा बैंक पहुंच गया ताकि ये साबित कर सके कि उसकी बहन वाकई मर चुकी है। बैंक में मौजूद लोग ये मंजर देखकर सकते में आ गए। कुछ लोगों की आंखें नम हो गई और कुछ शर्मिंदगी से सर झुका कर खड़े हुए। ये सिर्फ एक भाई की मजबूरी नहीं, नाज़रीन, ये उस माशरे के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था जहां गरीब को अपने हक के लिए मुर्दों को कब्रों से निकालना। इस वाक़े के बाद बैंक वालों ने निहायत शर्मिंदगी के साथ इसकी बहन के 19,300 रुपए वापस कर दिए। नाज़रीन, सवाल यह है कि आखिर कब तक एक गरीब इंसान अपने हक के लिए जिंदा हालत में जलील होता रहेगा और मरने के बाद भी उसकी बाकियात को निकाला जाएगा। 19,300 रुपए लेने के लिए एक भाई को अपनी बहन की हड्डियां कंधे पर उठाना पड़ा, और यह भी भारत जैसे नाकाम मुल्क का निजाम वाकई इंसानियत से खाली हो चुका। आखिर में सवाल आपसे, क्या इसमें कसूर गुर्बत का है या मुआशरे का या फिर भारत जैसे घटिया मुल्क का? आपकी इस बारे में जो भी राय है अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मजीद इस तरह की वीडियोस और क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को विजिट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।